हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर अब ऐसे वन की एंट्री स्टार्ट हो गई है। समेकित योगात्मक आकलन विवरण की प्रविष्टि आपको शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार करनी है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा परिणाम टैब का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है समेटिव असेसमेंट एंट्री, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे SIQE-CC मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। मतलब आपके अगर मान लीजिए आप प्रविष्टि कर देते हैं, आपको वापस से अनलॉक करवाना है तो ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी 1 2 3 4 की आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप सबसे पहले कोई सी भी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद शो स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे स्टूडेंट्स के नेम एंड मदर्स के नेम उनके यहाँ पे शो हो गए हैं, SR नंबर शो हो गया है। अब आपको जब भी यहाँ पे SA2 SA3 होंगे तो उसकी भी डिटेल्स आपको सेम प्रोसेस की तरह यहाँ पे शो होगी। जैसे अभी SA1 के नीचे क्रॉस शो हो रहा है, तो क्रॉस इसलिए शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी हमने एंट्री नहीं की है। जब भी आप इस बच्चे किसी भी बच्चे की एंट्री कंप्लीट करेंगे तो इसमें राइट का टिक आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी बच्चे के सामने क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बेसलाइन में हिंदी में 0, गणित में 0 एंड अंग्रेजी में 0 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। अपडेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करें। तो हमें हम यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स में 111 यहाँ पे फिल करना है एंड सेव कर देना है। तीनों डिटेल्स में यहाँ पे 111 फिल करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो भी हमने प्रविष्टि करी थी वो हमारे सामने ऊपर शो हो गई है। अब हमें यहाँ पे चयन करना है सेलेक्ट SA1, तो इसका मतलब है समेकित योगात्मक आकलन विवरण SA1। इसके बाद हम यहाँ पे अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट आते जाएंगे उन सभी की एंट्री हमें यहाँ पे एक एक बार करते जानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं हिंदी। इसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करना है। मतलब जहाँ पे भी ये आपको यहाँ पे योगात्मक आकलन के ऑप्शंस दिख रहे हैं हिंदी के नीचे, कक्षा स्तर वाले कॉलम में यहाँ पे 1 आएगा और ग्रेड आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है यहाँ पे बच्चों को, तथा ग्रेड में ABC एंटर करना है। तो जैसे यहाँ पे योगात्मक आकलन में हिंदी में दिखाया गया है कि मौखिक चर्चाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में बात को रख पाना, तो इसके लिए आप उस बच्चे को कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं। शब्दों में निहित ध्वनियों को पहचानना, अलग करना एवं नए शब्द बनाना, वर्ण मात्राओं को पहचानना, जोड़कर शब्द पढ़ पाना। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको सभी में यहाँ पे एक बार मैं ग्रेड फिल कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने उस स्टूडेंट को ग्रेड यहाँ पे दे दी है, कक्षा स्तर 1 लिख दिया है। तो अब इस डिटेल को हमें सिंपल यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी डिटेल सेव होएगी तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जैसे ही आपने वहाँ पे हिंदी की एंट्री करी है, तो अभी इस तरह आपको यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश एंड पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे सभी की एंट्री करनी होगी। देन हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद भी मैथ्स का भी यहाँ पे सेम एज इट इज कक्षा स्तर में 1 कर दीजिए और ग्रेड आप जो देना चाहते हैं बच्चों को उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए एंड सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट की भी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे, सेम आपको इंग्लिश वाले के लिए करना है। गो बटन पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ नीचे ओपन हो जाएगी, इंग्लिश में आएगी ये सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ भी आपको कक्षा स्तर देना है, ग्रेड देना है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट करना है, गो बटन पे क्लिक करना है, सारी डिटेल वापस से यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे सिंपल सबमिट कर देना है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको ये सारी प्रोसेस हर स्टूडेंट के साथ हर क्लास में अलग अलग करनी है 1 2 3 4 के लिए। फिर आपकी सारी डिटेल जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जब आप उस स्टूडेंट की सारी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस की जगह यहाँ पे राइट का साइन आ जाएगा। मैंने एक ही एंट्री कंप्लीट करी थी इसलिए अभी यहाँ पे टोटल राइट का साइन नहीं आया है। तो जब आप सारी एंट्री बच्चे की कंप्लीट कर लेंगे चारों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपके सामने राइट का चिन्ह आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको SA1 की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।